हम लोग प्रतिलोम आव्यूह मीन्स इनवर्स मैट्रिक्स का पार्ट 4 पढ़ेंगे। आज हम लोग इनवर्स मैट्रिक्स देखेंगे। उससे पहले हम एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब कि सममित आव्यूह का एक दो सवाल देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे प्रतिलोम आव्यूह की तरफ। जैसे मान लिया जाए कि एक मैट्रिक्स A इक्वल टू दिया हुआ है 5 2x y z -3 4t -7 इस प्रकार आपको दिया हुआ है। तो आप क्या कीजिएगा, ये 3/3 का मैट्रिक्स रखा कि ए एक सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह है मीन्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आपको पूछेगा कि x y z t का मान क्या होगा। तो अगर मान लिया जाए कि एक सममित आव्यूह है तो x y z का मान क्या होगा। इस तरह से सवाल आता है तो कैसे बनाएंगे। तो अब इस तरह के सवालों का आपको मालूम है कि सममित आव्यूह का मतलब होता है कि जब a का ट्रांसपोज a के बराबर हो तो इसको कहते हैं सममित आव्यूह। मीन्स a का ट्रांसपोज करेंगे तो यह आ जाएगा 5 2x y z -3 4t -7 और ये कितने के बराबर होगा। a मीन्स जो मैट्रिक्स दिया है 5 2x y z -3 4t -7। अब यहाँ से अगर बराबर करते हैं तो y का मान कितना हो जाएगा 2 और x का मान कितना हो जाएगा 4। यहाँ से x का मान 4 हो जाएगा। फिर यहाँ से निकालेंगे तो y का मान यहाँ से 2 ही है और z का मान भी 2 हो जाएगा और t का मान -3 हो जाएगा। और यहाँ से देखा जाए तो आप जब इसको तुलना कीजिए तो x का मान 4 निकल गया, y का मान 2, z का मान z जो है आपके पास यहाँ से आप निकालिएगा तो 5 वो आपके पास है, ये z है, सॉरी ये जो है आपका z है तो 5 2x हो गया y z तो z -3 4t -7 तो 5 2x y z तो z के बराबर है, ठीक, z के बराबर है और आपका t -3 के बराबर है। तो t आपका जो हो गया वो -3 हो गया और बाकी देखा जाए तो दोबारा x का मान आपको 4 ही है, t का मान -3 ही है और -7 है। मीन्स z जो होगा इसका z का कोई भी मान हो सकता है। तो इस प्रकार आप x y z का मान अगर कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहे तो उसका A ट्रांसपोज A के बराबर कर दीजिएगा तो यहाँ से आपको x y z का मान निकल जाएगा। तो इस प्रकार के जब आपको क्वेश्चन रहेगा तो आप इसको इस प्रकार से बनाइएगा। आगे हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं सममित आव्यूह के। तो सममित आव्यूह के एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं जिससे आपका कंसेप्ट और भी इस पर आधारित हो जाए। जैसे कि एक क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में दिया जाता है कि आव्यूह A इक्वल टू 1 5 6 7 के लिए सत्यापित कीजिए कि फर्स्ट है, मान लिया जाए कि A प्लस A ट्रांसपोज एक सममित आव्यूह है। और दूसरा आपको कह दे कि A माइनस
ए का ट्रांसपोज एक विषम सममित आव्यूह है। तो आपको ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालिएगा। तो ए का मतलब हुआ 1 5 6 7, ये ए हो गया, प्लस ए ट्रांसपोज मतलब 1 5, रो को स्तंभ में चेंज कर दिए, पंक्ति को कॉलम में, तो 1 5 6 7। अब दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस आएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा और साथ साथ 14 हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, एक सममित आव्यूह आ जाएगा। तो उसी प्रकार आप a माइनस ए का ट्रांसपोज कीजिएगा। तो जब a माइनस ए का ट्रांसपोज करेंगे हम लोग a माइनस ए का, तो a माइनस ए का किया जाएगा तो a हमारे पास है 1 5 6 7 माइनस ए का ट्रांसपोज तो 1 5 6 7। अब माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, ये +1 आ जाएगा, ये 0 मीन्स यहाँ से माइनस निकलेगा और यहाँ से प्लस, तो ये आपका विषम हो जाएगा और ये आपका सममित आव्यूह हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं जो आपको इस तरह से ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। क्वेश्चन है आपके पास कि यदि a बराबर cos अल्फा माइनस के साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा तथा a प्लस ए डैश कह दें या ए ट्रांसपोज कह दें बराबर i, तो अल्फ़ा का मान क्या होगा। तो आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो मान लिया जाए कि a प्लस ए का ट्रांसपोज करें तो a तो वही रहेगा वैल्यू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे तो पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देंगे, तो कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा इक्वल टू दिया हुआ है i मीन्स 1 0 0 1, क्योंकि 2/2 का मैट्रिक्स है। अब इसको जोड़ेंगे तो कॉस अल्फ़ा 2 कॉस अल्फ़ा और ये माइनस साइन प्लस साइन 0, साइन माइनस साइन 0, कॉस 2 कॉस अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा 1 0 0 1, मीन्स कि 2 कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 1, तो कॉस अल्फ़ा इक्वल टू आएगा 1/2 और कॉस अल्फ़ा 1/2, ये कॉस कितने डिग्री का मान होगा, तो कॉस 60 मीन्स कॉस π/3, तो अल्फ़ा इक्वल टू π/3 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी आसानी से सॉल्व करके एक्स वाई जेड कुछ भी अननोन हो तो उसको आप ज्ञात कर सकते हैं। कंडीशन आपको दिया रहेगा सवालों में। तो इस प्रकार हम इस तरह के सवालों को सॉल्व करेंगे। एक दो देखते हैं और भी क्या सवाल है इस पर आधारित। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं आप इनको आसानी से बना सकते हैं। तो अब हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो इन्वर्स टाइप का रहेगा। तो इन्वर्स मैट्रिक्स को हम लोग देखते हैं। तो इन्वर्स जो हमारा मैट्रिक्स रहेगा उसको हम लोग इन्वर्स मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए थोड़ा सा कंडीशन देखते हैं और इन्वर्स के रूल को फॉलो करते हैं। तो इन्वर्स क्या होता है उसको देखते हैं। तो हमारा इन्वर्स मैट्रिक्स मतलब प्रतिलोम आव्यूह। तो प्रतिलोम आव्यूह इन्वर्स कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा। जैसे कोई भी चीज़ दिया हुआ है ए बी बराबर बी ए बराबर आई हो, तो ए बी बराबर बी ए बराबर आई है, मीन्स ए का उल्टा बी है, बी का उल्टा ए है, ये सभी आई के बराबर हैं।
तो ए बी बराबर ए है, तो ए इनवर्स का मतलब होता है 1/a। मीन्स अगर कोई ए बी आपका इनवर्स पूछे तो आपको समझ जाना है कि ये 1 क्या होगा, ए बी। मीन्स कि अगर कोई ए बी का इनवर्स पूछ ले तो आप सबसे पहले बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स लिखिएगा, ठीक। उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्टिव में पूछ ले ए बी सी का इनवर्स तो आपको याद रखना है सी इनवर्स, बी इनवर्स और तब लास्ट में ए इनवर्स होगा। तो इसी प्रकार कोई भी चीज़ का हम लोग इन्वर्स कैसे निकालेंगे, तो इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होना चाहिए हमको ये मालूम होना चाहिए। तो कोई भी इन्वर्स, तो कोई भी जो हमारा नीचे है कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है इसको सारणिक कहते हैं, सारणिक। तो सारणिक ए का जो मान होता है वो कभी भी 0 का मान नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1/0 जो हो जाएगा वो इन्फिनिटी, तो इन्वर्स नहीं निकल पाएगा उसका। तो कोई भी जो टर्म दिया उसका पहले डिटर्मिनेंट चेक करेंगे, अगर डिटर्मिनेंट उसका शून्य नहीं है तभी उसका हम लोग ए इन्वर्स निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं कि कोई भी चीज़ का इन्वर्स निकालने के लिए आपको कोई मैट्रिक्स दिया है तो उसको इन्वर्स कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको मालूम है कि ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू क्या होता है, आई। तो आई होता है मीन्स कि सबसे पहले आप ए लिखिएगा, उसके बाद उसका इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वो आपका क्या बन जाएगा, आई। तो कोई भी मैट्रिक्स, तो ए बराबर जैसे हमने लिखा आई इंटू ए, तो आई बराबर जो यहाँ से निकल के आएगा तो वो ये बनाएगा, ये बन जाएगा आपका आई ए इन्वर्स, और ए जब आपका यह बन जाएगा आई तो आपका ए इन्वर्स इंटू ए क्या बन जाएगा, आई। तो इस प्रकार आपको कोई भी मैट्रिक्स को ए इंटू आई के रूप में आपको कन्वर्ट करना है। मतलब कि आपको कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है उस मैट्रिक्स का ए इन्वर्स का ए के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वो मैट्रिक्स आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए ये पॉइंट याद रखना है, ये पॉइंट याद रखना है, ये पॉइंट याद रखना है और ये पॉइंट याद रखना है। और इन्वर्स निकालते समय या तो आप पंक्ति मीन्स रो मेथड का यूज की, पंक्ति मीन्स स्तंभ का यूज, पंक्ति का मीन्स रो मेथड का यूज कीजिएगा, या तो स्तंभ मीन्स कॉलम मेथड का यूज कीजिएगा। तो जो मेथड से करना, कोई एक ही मेथड लगाना है, दोनों मेथड आप किसी भी सवाल में नहीं लगा सकते हैं। तो अब इन्वर्स कैसे निकालेंगे, तो कोई भी कॉलम को कोई भी स्तंभ को उनका चर करेंगे। तो सब क्वेश्चन एक लिख लेते हैं हम लोग, इसका मैं आपको शॉर्टकट भी तरीका बताऊंगा। पहले बेसिक, जैसे कि अवयव का व्युत्क्रम निकाल अस्तित्व, प्रारंभिक रूपांतरण प्रयोग मीन्स या तो इसको अवयव का व्युत्क्रम निकालना। जैसे कोई मान लिया जाए एक मैट्रिक्स दिया है ए, ये 1 -1 2 3 और पूछे कि तो इसका ए इन्वर्स ज्ञात करें। तो ए इन्वर्स ज्ञात करना प्रारंभिक रूपांतरण विधि मतलब होता है फर्स्ट प्रिंसिपल से, मीन्स या तो पंक्ति यूज करेंगे, या तो स्तंभ, या तो रो, या तो कॉलम। तो पहले इसका चेक करेंगे कि क्या डिटर्मिनेंट ए इसका 0 है कि नहीं है। तो डिटर्मिनेंट ए कैसे करते हैं कि तिरछा तिरछे इसका गुना इसमें, इसका गुना इसमें करके घटा देते हैं। तो ये 1 गुने 3 और माइनस फार्मूला होता है, और -2 गुने -1, तो ये आएगा 3 प्लस के 2 इक्वल टू 5 मीन्स डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू नॉट 0। तो कहेंगे अस्तित्व है, अस्तित्व है मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब इसका हमको इन्वर्स निकालना है, हमको क्या करना है, इन्वर्स। तो अब इतना तो चेक करेंगे इसका इन्वर्स निकलेगा। तो इन्वर्स निकालने के लिए हमने कहा था कि जो आपको वैल्यू है वो इस प्रकार लिखना है कि यहाँ से आपको ए जो दिया हुआ है कि ए बराबर आपको आई इंटू ए लिखना है, ठीक। तो आई क्या होता है, 1 इंटू ए यही होता है। तो ए इक्वल टू आप जो वैल्यू लिखा है इसमें 1 -1 मीन्स आप पहले ऐसे लिख लेंगे ताकि आपको आसानी पड़े। लिखेंगे कैसे, देखिए इस प्रकार लिखेंगे कि आई इंटू ए बराबर ए। तो हमारे पास
हमको ए बनाना है और जितना भी चीज़ें हो सबसे पहले हमको ए को आई बनाना है, आई को ए बनाना है। तो ए इक्वल टू वैल्यू जो आपको दिया हुआ है वो 1 -1 2 3 और आई आपको मालूम है कि ये 1 0 0 1 इंटू ए। मीन्स हमने इसको ऐसे लिख लिया, लिखा कैसे वो आपको हम बता देता हूँ। हमने ऐसे लिखा कि ए बराबर आई इंटू ए। अब हमने लिख लिया इसको। अब हमको यहाँ आई बनाना है, यहाँ हमको क्या बनाना है आई, और इस वाले पोर्शन को क्या बनाना है ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स ए बराबर क्या होता है आई, क्या होता है ए इन्वर्स इंटू ए बराबर क्या होता है आई। इस फॉर्मेट में आपको बनाना है। तो अब आई बनाने का ना होता है कि पहले पर 1 होना चाहिए, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, यहाँ पर क्या होना चाहिए 1। तो यहाँ पर तो 1 है लेकिन यहाँ पर आपको क्या है 0 होना चाहिए। तो अब 0 बनाने के लिए हम क्या करें, तो हमको मालूम है कि अगर 3 का 3 से इसमें गुना कर दिया जाए पहली पंक्ति में, तो ये 3 और घटा दिया जाए तो ये 1 बन जाएगा। मीन्स ऐसे लिखते हैं कि आप R1 मतलब 1 - 1, R1 को इंटरचेंज कर रहे हैं। मीन्स R1 को बदल रहे हैं। किससे बदल रहे हैं, तो आप लिखिएगा कि सर R2 प्लस 3 ऑफ R1। मीन्स R2 को जोड़ रहे हैं 3 का गुना करके R1 में। ये आपका क्या है R1 और ये आपका क्या है R2। तो जो नियम यहाँ लगाएंगे, जो विधि ये वाला यहाँ अप्लाई होगा, वही विधि ये वाला यहाँ अप्लाई होगा। तो अब आप क्या कीजिएगा कि जब इसको कीजिएगा तो ये हो जाएगा R2 2 है और प्लस के 3, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, और फिर 3 - के 3 प्लस के 3, ये क्या हो जाएगा 0, और ये बन जाएगा जस का तस, क्योंकि R2 को आपने कुछ भी नहीं किया है। उसी प्रकार यहाँ आप कीजिएगा तो ये 0 + 3, तो ये 3, और 1 + 0 में 3 गुना करें तो ये 1, और इसमें तो हमने कुछ किया है नहीं, तो इसको हमने ऐसे ही रखा। अब अगला जो हमारा स्टेप होगा, अब हमारा यहाँ 5 बन गया तो हमको 1 बनाना है। तो हमको यहाँ पर कितना बनाना है, यहाँ हमारे पास यहाँ बन गया 5 0 2 3। तो अब हमको यहाँ पर बनाना है 1। तो बाद में यहाँ 1 बनाने के लिए अपने क्या कर देंगे कि लिखेंगे, अब अगर आप इसमें 2 का गुना 5 का है तो अब लिखेंगे कि R1 को अब लास्ट में इसको कर देंगे 5, इसको डिवाइड करके भी बना लेंगे, तो हम लास्ट में कर देंगे। अब यहाँ पर हमको बनाना है 0, तो यहाँ पर पहले 1 बनाते हैं। तो R1 को इंटरचेंज कर रहे हैं R1/5 करके। कोई भी भागा गुजुरा गोर घटाओ आप कुछ भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो बनेगा वो इस प्रकार कि 5/5 1 हो जाएगा, ये 0, ये 2 3, और ये हो जाएगा आपका 3/5 1/5 0 1 इंटू ए अपने आप रहेगा। अब उसके बाद R2 का काम हो गया, अब R1 का पूरा काम हो गया, 1 0 हमको आ गया। अब यहाँ 0 बनाना है, यहाँ 1, तो लिखेंगे कि R2 को चेंज कर रहे हैं R2 - के 2 ऑफ R1। तो अब ये अपने आप आपको दिमाग से करना है। जब 1-2 प्रॉब्लम बनाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। मतलब 1 0 0 1 लेंथ। अब यहाँ 2 में से 2 घटाएंगे तो 1 0 उसी तरह उतर जाएगा। अब 2 में से 2 घटेगा तो ये बन जाएगा 0, और 3 में 0 गुनेगा तो ये बचेगा 3, और यहाँ जो बचेगा कि 0 - के 2 ऑफ R1, तो ये तो पहले वाला ऐसे ही रहेगा 3/5 1/5। अब 0 - के 2 गुने 3/5, तो ये 6 क्या आ जाएगा माइनस के 6/5, और ये कितना हो जाएगा कि 1 - के 2/5।
5। ये आपको बनेगा, जब इसको चेंज कीजिएगा तो आप ऐसे लिखिएगा 1 माइनस के 2 ऑफ R1 मीन्स 2/5। तो ये 5 में से 2 घटेगा तो ये बचेगा 3/5, ये बचा। अब उसके बाद लिख आएगा ए। अब हमको चाहिए यहाँ पर 1, तो आप सीधा सीधा आँख मूंद के कहिएगा कि R2 को डिवाइड कर रहे हैं R2/3 से। तो ये आपका जो बन जाएगा वो 1001 बन गया। और यहाँ से फर्स्ट वाले में कोई चेंज नहीं है, तो ये 3/5 1/5। अब ये डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी के 6, ये माइनस के 2/5 और ये हो जाएगा 3 से करेंगे तो 1/5 इंटू ए मीन्स आपका ये आई बन गया। और ये जो आपको मिलेगा वो ए इन्वर्स इंटू ए। तो ए इन्वर्स ए बराबर क्या होता है आई। तो ए इन्वर्स का मान आपको निकल के आया 3/5 1/5 माइनस 2/5 और 1/5। तो इस प्रकार आपने क्या देखा कि जो हमारा ए इन्वर्स का मान है वो 3/5 1/5 माइनस 2/5 और 1/5 हमने आसानी से निकाल लिया। अब इसका अगर मान लीजिए तो बनाने की विधि से आगे, अगर हमको ऑब्जेक्टिव में आ जाओ झट से आंसर बताना हो तो आप कैसे बनाइएगा। तो इसके लिए देखिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए अब इसी का अगर शॉर्टकट हमको बनाना है, शॉर्टकट मेथड मतलब शॉर्ट ट्रिक, किसका अवयव का क्या होता है, कैसे आप इसको बनाइएगा। जैसे आपको कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है ए कितना है 1 -1 2 3, तो इसका डिटर्मिनेंट ए निकालिएगा। अभी बताएं कि 3 कीजिएगा -2 तो ये कितना आ जाएगा 5। 5 आ गया। अब आपको करना क्या है कि 5 आ गया, अब आपको इसको इंटरचेंज करना है, वैल्यूएशन को 1 की जगह पर 3 की जगह पर 1 कर देना है। तो अब ये आपका जो वैल्यू आ जाएगा कि आपका जो अवयव आया है 3/4 और 1/4, तो हमने निकाला क्या, ये देखिए जो हमने निकाला वो इस प्रकार का था। जो हमारे पास था वो इस प्रकार का था, अवयव का क्वेश्चन था। अब इसको हम निकालेंगे शॉर्टकट विधि से। कैसे, तो शॉर्टकट विधि से निकालने का जो हमारे पास तरीका है वो तरीका है कि एक तो ए इन्वर्स करके एडजॉइंट ऑफ ए निकाल सकते हैं, और दूसरा है हमारे पास कि हम उसका प्रयोग करें किस चीज़ों का, कि उसको कैसे निकाल दें। तो हम कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। तो इनका पहले तो इनके स्थान को आप परिवर्तन कर दीजिए। तो ये जो 3 है ये 3 यहाँ लिखिए, और ये माइनस से जो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो क्या होता है माइनस। इनका पोजीशन सेम रखता है, इनका पोजीशन बदलता है और इनका केवल चिन्ह बदलता है। तो ये प्लस का 1 हो जाएगा और ये माइनस का 2 हो जाएगा, और ये 3 के जगह पर क्या आ जाएगा ए। मीन्स इस वाले का चिन्ह बदलता है, लिख देता हूँ चिन्ह, और इस वाले का आपको स्थान, चिन्ह नहीं। तो आपने 3 के जगह पर 1 लिख दिया और माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, और जो डिटर्मिनेंट 5 आया है वो 5 से क्या कर देना है, आपको डिवाइड कर देना है। तो ये आपका बन जाएगा 3/5 1/5 माइनस 2/5 और ये 1/5। तो इस प्रकार आप चुटकियों में बना सकते हैं, आप आराम से तुरंत निकाल सकते हैं उसका इन्वर्स। तो एक दूसरा क्वेश्चन हम ले लेता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है हमको हमारे पास कि a इक्वल टू दिया हुआ है 2 1 1 1, तो 2 1 1 दिया हुआ है यहाँ के यहाँ। तो अब इसका लिखेंगे कैसे कि a बराबर i इंटू ए। तो a है 2 1 1 1 और i है 1 0 0 1 इंटू ए। तो a का मान हो गया और ये i हो गया और ये a हो गया। अब हमको यहाँ पर क्या बनाना है 1, तो ऐसे करेंगे कि
R1 को इंटरचेंज कर रहे हैं R1 माइनस R2, तो ये अपने आप बन जाएगा 2 में से 1 गया 1, 1 में से 1 गया 0, ये 1 1 उसी प्रकार रहा। तो ये 1 में से 0 गया 1, 0 में से 1 गया -1, ये 0 1, ये A आ गया आपको। अब आपको क्या करना है कि R1 में से R2 को चेंज कर दिया, अब नीचे बनाना है तो फिर लिखेंगे R2 माइनस R1। तो R2 मीन्स R1 को उसी तरह 1 में से 1 गया 0 और 1 में से 0 गया 1। तो इस प्रकार ये आपको बन गया 1 0 1 0 0 1। तो अब यहाँ भी आप इंटरचेंज कीजिएगा तो 1 माइनस 1 उसी तरह 0 में से 1 गया -1 और 1 माइनस 1 कितना हो गया प्लस के 2 इंटू A। तो ये बन गया I और ये बन गया A इन्वर्स इंटू A। तो A इन्वर्स का मान आपको मिल गया 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2। अब इसी का आपको शॉर्टकट बनाना होता, शॉर्टकट तो आप करते क्या कि पहले डिटर्मिनेंट A का मान निकाल सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट A का जो मान निकालते हैं तो वो निकालते 2 माइनस 1 इक्वल टू कितना आता है A। तो डिटर्मिनेंट A का मान आ गया 1, तो आपको केवल इंटरचेंज करना रहता है पोजीशन। तो यहाँ 2 का 1 हो जाता और ये प्लस का -1, ये भी -1 और ये हो जाता 2। तो ये देखिए ये दोनों आपका क्या आ जाएगा सेम। हमने किया क्या कि दो था वो 1 की जगह, जो 1 था वो 2 की जगह, इन दोनों 1 वही 1 था, केवल साइन चेंज कर दिया, यहाँ पर माइनस लगा दिया और यहाँ पर माइनस, तो यह प्रकार का शॉर्टकट बन गया। तो अब एक और सवाल ले लेता हूँ। तो एक और हमारा जो सवाल है वो इस प्रकार का है कि अगर A बराबर दिया हुआ है 1 3 2 7 तो कहेगा कि A इन्वर्स ज्ञात करें। तो करना कुछ नहीं है, आपको फिर बताया था कि आपको A बराबर I इंटू A लिखना है। तो A क्या है 1 3 2 7, I है 1 0 0 1 इंटू A। तो अब R1 को 1 यहाँ ये यहाँ 0 लाना है। तो हमको करना क्या है कि पहले ये तो 1 है, यहाँ 0 लाना है। तो इसको 1 इसको 0 बना लेता हूँ। तो पहले हम R2 को चेंज कर लेता है कि R2 माइनस के 2 ऑफ R1। तो R1 को तो मैंने वैसे ही रखा है 1 3, तो 2 में से 2 घटा देंगे तो ये 0 बन जाएगा और 7 में से 6 घटा दूंगा तो कितना बन जाएगा 1। तो R1 2 का काम हो गया। तो 1 0 वैसे ही 0 में से आप 2 R1 घटाइएगा तो माइनस के 2 और 1 में से 2 तो 1 बचेगा यहाँ इंटू A। तो अब उसके बाद क्या किया जाए कि ये हो गया R2। अब यहाँ पर ये 0 1 तो नीचे का वो यहाँ का काम है, तो यहाँ का ऐसे लिखेंगे R1 को आप इंटरचेंज कर रहे हैं, R1 माइनस के 3 ऑफ R2 कर दीजिएगा। तो ये देखिए 1 3 कर रहा हूँ कि ये आपका हो जाएगा 1 में से 3 0 घटाएंगे तो 1 ही रहेगा। तो ये बच जाएगा 0 और ये 0 1, तो इधर का काम हो गया। और इधर जो बचा वो 1 माइनस के 3 ऑफ R2, 3 दूनी के 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 और 0 माइनस के 3 और ये -2 1 इंटू A। तो ये I बन गया, ये A इन्वर्स बन गया इंटू A। तो A इन्वर्स का मान निकल गया। अब इसका शॉर्टकट बनाना होता है तो पहले डिटर्मिनेंट A निकालते हैं, ये आपका शॉर्टकट। तो डिटर्मिनेंट A निकलता 7 माइनस के 6 कितना आता 1। तो केवल साइन चेंज करते A इन्वर्स लिखते ऐसे कि यह आ जाता 7 और ये माइनस के 3, ये तो पोजीशन अपना चेंज, तो माइनस के 2 और ये 1। तो यही चीज़ आपको यहाँ है, वही चीज़ यहाँ है। तो इस प्रकार आपको दोनों का मान क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही आसानी से सवाल क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो आप किसी भी मेथड को लेकर आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो हमारा जो अगला सवाल है वो इस प्रकार का है कि A = 3 1 5 2। तो आपसे पूछ ले A इन्वर्स ज्ञात करें।
तो इसका ए इन्वर्स आप निकालिएगा तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं कि आपको करना पड़ेगा 3 के 6, इसका भी तो एग्जिस्ट कर रहा है, डिटर्मिनेंट एन चेक कर लीजिए कितना है 6 माइनस के 5 1 जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो हम यहाँ से करेंगे a इक्वल टू लिखेंगे i इंटू ए। तो a है 3 1 5 2 और i है 1 0 0 1 इंटू ए। तो इस प्रकार R1 को इंटरचेंज करेंगे। यहाँ हमको लाना है क्या, इसको बनाना है हमको, यहाँ लाना है अब 3 1 5 2 है। अब हमको यहाँ पर कितना लाना है कि 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए पहले आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 में से 3 घटा लें तो 2 बन जाएगा। तो 2 से भागा कर दें, चाहे 3 से भागा कर दें, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको लाना है कितना, हमारी 0 1 लाना है, तो हम ऐसे करते हैं कि R1 को चेंज करते हैं R1 माइनस के R2 माइनस के, ऐसे करते हैं कि R1 माइनस के R2 माइनस के 2 ऑफ R1। तो ये आपको आ जाएगा 5 माइनस के 6 माइनस के 1 और 2 माइनस के 2 R1। तो 2 में से 2 घटेगा तो ये कितना बच जाएगा 0। ये काम हो गया 5 2। चलिए और इसको करते हैं R2 है आपके पास 0 माइनस के 2 R1, तो माइनस के 2 और 1 माइनस के, तो ये 1 0 1 इंटू ए। ये हो गया हमारे पास। चलिए अब अगला लिखते हैं, ये माइनस है तो प्लस से गुना करेंगे कि R1 को इंटरचेंज कर रहे हैं माइनस ऑफ R1 से। तो ये 1 0 5 2 और ये जो माइनस है वो क्या हो गया प्लस -1 0 1 इंटू ए। अब ये हमारा हुआ। अब उसके बाद नीचे वाला काम करते हैं, इसको 0 बनाना है तो R2 को इंटरचेंज करेंगे R2 माइनस के 5 ऑफ R1। तो जो आपको प्राप्त होगा वो इस प्रकार कि ये तो 1 0 रहेगा ही और 5 में से 5 घटेगा तो 0 और ये 2 रहेगा ही। तो आपको जो प्राप्त होगा और यहाँ जो होगा वो 2 माइनस 1 रहेगा ही। अब 0 माइनस के 5 दूनी के 10, तो ये माइनस के 10 हो जाएगा और 1 माइनस के 5 तो प्लस के 5, तो ये 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 6 इंटू ए। तो अब यहाँ से 2 से लिखेंगे कि R2 को R2/2 कर दो, तो ये बन जाएगा 1 0 0 1 और यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 माइनस 1, 2 से डिवाइड करेंगे तो -5 3 इंटू ए। तो ये मिल जाएगा आपको ए इन्वर्स इंटू, यहाँ से आपको ए इन्वर्स प्राप्त हो जाएगा। तो अब आप देखिएगा क्या कि आपको यहाँ से ए इन्वर्स इंटू ए मिल गया। अब हमारे पास जो इसका डायरेक्ट बनाना होता तो डायरेक्ट बनाते तो इस प्रकार करते कि ए इक्वल टू लिखते ए इन्वर्स इक्वल टू 3 के जगह पर 2, 2 की जगह पर 3 -1 -5। तो ये देखिए दोनों चीज़ें आपको क्या मिल जाएंगी, सेम डाटा प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको फिर, क्योंकि 1/1 से डिवाइड करने से कोई फ़ायदा है नहीं, तो इस प्रकार आप किसी भी टॉपिक का या किसी भी डाटा का आप ए इन्वर्स निकाल सकते हैं। ये 2/2 ए इन्वर्स, 3/3 का इन्वर्स बड़ा लंबा होता है, उसमें आप बनाइएगा तो अगर 5 नंबर या 7 नंबर है तभी सवाल, नहीं तो बाकी वो सवाल बहुत ज़्यादा ही लंबा हो जाता है, क्योंकि उसमें आपको 1.5 से 2 पन्ना लगते हैं, क्योंकि उसमें 3 स्टेप बनाना पड़ता है। एक सवाल हम और ले लेता हूँ। तो हमारा जो अगला सवाल है वो इस प्रकार का है कि 2 1 4 2
ए इक्वल टू दिया है, तो ए इन्वर्स ज्ञात करेंगे क्या होगा। तो हमने कहा कि इसका पहले निकालिएगा, तो इसका ए इन्वर्स निकालेंगे तो डिटर्मिनांट ए चेक करेंगे, तो ये 4 - 4 इक्वल टू 0 हो गया, तो लिखेंगे डिटर्मिनांट ए इक्वल टू 0, तो ए इन्वर्स का अस्तित्व नहीं है। तो आपको एक चेक भी करना जरूरी है कि क्या उसका इन्वर्स निकल सकता है कि नहीं। तो इस प्रकार आप चीज़ों को चेक करके ज्ञात कर सकते हैं कि क्या उस टॉपिक का सही में ए इन्वर्स ज्ञात किया जा सकता है या नहीं। तो इस प्रकार हम किसी भी चीज़ों का इन्वर्स ज्ञात कर सकते हैं। आगे एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं इन्वर्स का। आज 2/2 देखेंगे, एक क्लास में देखेंगे हम 3/3 का और कुछ मिसलेनियस सवाल देखेंगे। तो हम एक अगला टॉपिक सवाल लेता हूँ, वो इस प्रकार का है कि a इक्वल टू 2 - 3 - 1 2, तो ए इन्वर्स। तो पहले तो डिटर्मिनांट ए इक्वल टू चेक करें, तो 4 माइनस 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 के 3, 4 माइनस के 3 इक्वल टू कितना होगा 1, जो कि 0 के बराबर नहीं। तो अब ए बराबर लिखेंगे आई इंटू ए, तो ये हो गया 2 - 3 - 1 2 इक्वल टू आई होता है 1 0 0 1 इंटू ए। अगर 3/3 कराएगा तो 0 1 0 0 फिर 0 1 0 बनाना पड़ेगा। अब हम आगे चलते हैं। अब हमको यहाँ 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा कि 2 R1 + R2 को जोड़ दीजिए। लिखिएगा कि R1 को इंटरचेंज कर रहे हैं R1 + R2, तो ये 2 माइनस के 1 1 बन गया, -3 + 2 -1 बन गया, -1 2 बन गया, और ये 1 ये भी आपका 1 0 1 बन गया इंटू ए। तो अब यहाँ हमको यहाँ 0 बनाना है और यहाँ 0 बनाना है, तो R2 को चेंज कर दें कि R2 को चेंज कर रहे हैं R2 + R1, तो यहाँ आपको बन जाएगा 1 - 1, ये -1 + 1 0 और 2 - 1 1, तो ये आ जाएगा 1 1, ये भी 1 और 1 1 2 इंटू ए। अब हम आगे चलते हैं। R2 को हमने चेंज कर दिया। अब R2 के बाद यहाँ हम इसको घटा देते हैं R1 को, कि R1 को इंटरचेंज कर रहे हैं R1 + R2, तो ये आ जाएगा 1 + 0 1 -1 0 0 1। तो उसी प्रकार 1 + 1 2 2 + 1 3 1 2 इंटू ए, तो ये बन गया ए इन्वर्स इंटू ए, और ये बन गया आई बराबर ये होता है। तो यहाँ से ए इन्वर्स निकल गया। अगर हम इसका डायरेक्ट निकालते हैं तो ऐसे करते हैं कि ए इन्वर्स इक्वल टू डायरेक्ट लिखते हैं, जो दो तो दोनों 2 ही 2 जगह रहता है, ये जो माइनस है वो प्लस हो जाता है, जो माइनस है वो प्लस हो जाता है, और ये यहीं, और 1 से डिवाइड करने से कोई फ़ायदा होता नहीं, तो डायरेक्ट आप ए इन्वर्स ज्ञात कर सकते हैं। तो आपने देखा कि 2/2 का मैट्रिक्स का आप कितनी आसानी से इन्वर्स ज्ञात कर सकते हैं, एक विस्तार रूप से। अगर कोई ऑब्जेक्टिव पूछता है तो उसमें बनाना नहीं है, तो उसका आप डायरेक्ट फॉर्म में भी आप ए इन्वर्स ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज का जो हमारा वीडियो इन्वर्स का था, इस पूरा जो टॉपिक हुआ हमारा कंप्लीट हुआ। एक मिसलेनियस हमने क्लास लेकर आएंगे जिसमें 3/3 का एक का सवाल देखेंगे इन्वर्स निकालने का, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा सवाल जो इससे रिलेटेड बचे हुए रहेंगे उस प्रकार आपको सवाल देखेंगे। इस तरह से हमारा पूरा ये इन्वर्स टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सारणिक मतलब डिटर्मिनेंट को पढ़ेंगे। तो इस प्रकार आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है।